और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। ये शाम परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए आशीष भरी होने पाए प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। हम देखते हैं पहला राजा उसका 13 अध्याय में राजा यारोबाम के बारे में। एक बार ऐसा हुआ, एक परमेश्वर का भक्त यारोबाम के पास आया और उस भविष्यवक्ता ने कुछ भविष्यवाणियां की जो यारोबाम को अच्छी नहीं लगी, और यारोबाम ने उस भविष्यवक्ता को मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, उसे मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया। उसका हाथ निर्बल हो गया, सूख गया, और वो उस परमेश्वर के भक्त के कुछ भी हानि न कर पाया। और इस बात को देखकर यारोबाम बहुत डर गया, घबरा गया। और तब उसने परमेश्वर के भक्त से कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि वो मेरे हाथ को ज्यों का त्यों कर दे। उससे प्रार्थना कर कि वो मेरे हाथ को ठीक कर दे। दूसरे शब्दों में उसने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से दया की याचना की। तब वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, 13 अध्याय और 6 पद। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। आमीन। तब परमेश्वर के भक्त ने क्या किया? उसने प्रार्थना की, यारोबाम के लिए उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर को मनाया, परमेश्वर से दया की याचना की, अनुग्रह की याचना की, गुनाहों को क्षमा करने की याचना की, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और फिर राजा का हाथ ज्यों का त्यों हो गया। यारोबाम का हाथ फिर जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है? इस यारोबाम राजा ने गलती की, और गलती की सजा ये हुई कि उसका हाथ सूख गया, परंतु उसने फिर पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना और उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। दोस्तों, हो सकता है आज आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हों, जिन गलतियों के कारण आज आप समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, या फिर परीक्षा में पड़ गए हों। तो मैं आपसे कहूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रभु के सामने जाना है, उससे अपने गुनाह की माफी मांगना है, आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे, और आपके जीवन को फिर से ठीक कर देंगे, ज्यों का त्यों आपकी परिस्थितियों को कर देंगे, बल्कि पहले से बेहतर वो आपके लिए करेंगे। दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के भक्त की हानि करनी चाहिए यारोबाम ने। जो परमेश्वर का भक्त है, कोई भी उसकी हानि नहीं कर सकता। तो उसने हानि करने के लिए हाथ तो बढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने उसे रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। दोस्तों, आप भी परमेश्वर के भक्त हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हो सकता है लोग आपकी हानि की कल्पना करें, हो सकता है दुष्ट आपकी हानि की योजनाएं बनाएं, परंतु इस बात को आप जान लें कि आपकी किसी भी प्रकार की हानि न होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है। परमेश्वर आपको उन सब बातों से सुरक्षित रखेगा। इसलिए आज शाम में हम इन दो बातों को सीखते हैं कि यदि गलती हुई है और आप उसके कारण परीक्षा में हैं, तो प्रभु के सामने जाएं, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और फिर से आपके जीवन में कार्य करेगा। दूसरी बात, आप परमेश्वर के भक्त हैं, आपकी कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु आपका रक्षक है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं पुणे से श्रेयस यादव बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं एक जगह पर सुपरवाइजर पोस्ट पे काम करता हूँ, और कॉन्ट्रैक्टर चेंज होने के कारण मेरे जॉब में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। मेरे काम के कुछ लोगों ने बहुत सारे फ़ोन किए थे उनको, ये सुपरवाइज़र नहीं चाहिए, और मैंने फिर बाद में फिर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कमेंट में लिख दिया था कि मेरे जॉब के लिए प्रेयर करें। हम डेली प्रेयर करते हैं, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसी जगह पर उसी नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुझे वही जगह पर काम पर रख लिया। और मेरी दूसरी गवाही यह है कि कुछ महीने पहले हम
मैं, मेरे मिसेस और मेरे माता पिता हम कोविड पॉजिटिव थे। उस समय पर भी हमने प्रार्थना नहीं छोड़ी, हम प्रार्थना करते रहे। बाद में डॉक्टर ने हमको कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा। हमारे पास उस समय इतना पैसा नहीं था कि हम एडमिट हो सके, और उस टाइम पर भी प्रभु ने हमको बहुत सहायता की। हमारे पास हमारा 1 रुपया खर्चा न होते हुए भी हम चारों कोविड-19 से बाहर आए। तो इसलिए मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और प्रभु को भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। मेरी प्रार्थना सुन ली। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर से पल के लिए यीशु मसीह जो आपने हम सबको दिया है प्रभु। आज दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्रेम करते, जो तुझसे प्रभु बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रभु पहला स्थान जिन्होंने अपने जीवन में आपको दिया है, जो आपसे बहुत ज्यादा अगापे प्रेम करते पिता, वो आपके निकट है परमेश्वर पिता। वो आपसे संगति करने के लिए तैयार हैं, वो अपनी बातों को बताने के लिए तैयार हैं, वो धन्यवाद की भेंटों को देने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने कार्य को आप करें परमेश्वर। आज इनके धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें परमेश्वर पिता, और अपनी पाक रूह से इन्हें भरें, अपनी उपस्थिति से इन्हें भरें। आज एक एक जन परमेश्वर पिता आपकी रूह से भर जाए, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। मेरे प्रभु तेरी उपस्थिति आज की शाम में हमारे मध्य में है, और हम आदर करते हैं परमेश्वर, हम सम्मान करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए। लॉर्ड थैंक यू फादर, आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया है कि हम आपकी महिमा को कर सके। लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु सच में आज की ये शाम है प्रभु जो धन्यवाद के लिए है, आज की शाम है प्रभु जो पश्चाताप के लिए है, आज की शाम है परमेश्वर जो बीमारियों के अंत के लिए है, आज की शाम है प्रभु जो छुटकारे के लिए है प्रभु, आज की शाम है प्रभु बहाली के लिए, चंगाई के लिए, खुशियों के लिए, आनंद के लिए है प्रभु। क्योंकि प्रभु ये सब प्रभु जब आप अपने बेटे बेटियों के करीब आते हैं तो वो उनके जीवनों में आने लगती हैं प्रभु जी। और प्रभु आज हर एक जन प्रभु तेरे करीब बैठा है, लॉर्ड लगाकर प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रभु की तू उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सके। थैंक यू लॉर्ड, जिस प्रकार आज की शाम में प्रभु आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, आपका वचन उत्साहित करता है प्रभु, मोटिवेट करता है प्रभु। हम देखने पाए परमेश्वर की कैसे यारोबाम ने प्रभु जी तेरे भक्त के विरोध अपने हाथ को उठाया और उसका हाथ सूख गया प्रभु पिता परमेश्वर। जब प्रभु कोई जन प्रभु कोई दुष्ट परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों की हानि करना चाहता है प्रभु, परंतु तू उसे करने नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर हमारे आगे रहता है, एक मजबूत ढाल बनकर हमारे आगे रहता है। क्योंकि प्रभु तूने कहा मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा, मैं कोई भी गलत तेरे साथ में नहीं होने दूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, यदि आज ऐसी परिस्थिति है मानो कि चारों तरफ से प्रभु विरोधी उठ खड़े हुए हैं, दुष्ट इनके जीवनों में कार्य कर रहा है, तो आपसे दुआ है प्रभु कि आप इनकी मजबूत ढाल बने प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु वो परिस्थितियां सूखे हाथ की तरह हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आज तेरे लोग परमेश्वर जो तुझ पर भरोसा करके प्रभु एक विश्वास के कदमों के साथ में वो बढ़ रहे हैं प्रभु, तो होने दीजिए उनकी ढाल आप है परमेश्वर, और प्रभु की किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाएगी प्रभु। धन्यवाद करते हम सीखते परमेश्वर जब यारोबाम ने पिता परमेश्वर प्रभु पश्चाताप किया प्रभु जी, अपने पापों का अंगीकार किया परमेश्वर तुम प्रभु, और तेरे भक्त को पिता इस बात को कहने के लिए कि मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह आज यदि आपके बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी गुनाह है, कोई भी गलती है, यदि उनसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है प्यारे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। वो आपके पास आए प्रभु पश्चाताप करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि दयालु आप हैं, विश्वास योग्य आप हैं, क्षमा करने वाले आप हैं। आपने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करूंगा। यस माय लॉर्ड, ये आपने वादा किया है, और आज हर एक जन से परमेश्वर आपने ये वादा किया है, और वो अपनी बातों को लेकर आपके पास आ रहे, पश्चाताप कर रहे प्रभु, क्षमा मांग रहे। और धन्यवाद प्रभु, अपने वचन और वायदे के अनुसार आपने हर एक के गुनाहों को माफ किया है। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु, उतनी ही दूर आपने इनके गुनाहों को कर दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं।
लॉर्ड ये शाम परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए आशीष भरी होने पाए प्रभु। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु आप इनके रक्षक हैं पिता, आप इनके क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं और आप इन्हें नया रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप इनके इस मसीह सफ़र में प्रभु इन्हें उस रास्ते पर ले चाहिए प्रभु, जिस रास्ते में प्रभु ये पवित्रताई, सिद्धताई और प्रभु एक भले काम को करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे मार्ग में आप इन्हें ले जाएं प्रभु। आज की शाम में बहुत से भाई बहन हैं चिंताओं में आए हैं प्रभु, चिंता का बहुत सारे विषय इनके पास में हैं प्रभु। उन सारी चिंताओं के विषय आपके पास रखते हैं प्रभु। फैमिली मैटर्स हैं प्रभु जी, रिलेशनशिप मैटर्स हैं प्रभु, वो सब आपके आगे रखते हैं पिता। दया करें और दृष्टि करें ताकि प्रभु कोई भी रिश्ता, कोई भी ऐसी बात इनके जीवन को हानि न करने पाए, क्योंकि प्रभु हर एक बातों को सेफ एंड प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर आप इनके जीवनों में उपस्थित हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। मैं दुआ करती हूँ आज हर एक ने अपने गुनाहों का अंगीकार किया है, हर एक जन ने प्रभु अपने पापों की क्षमा मांगी है और धन्यवाद आपने उनके गुनाहों को माफ़ किया है। आज हर एक जन प्रभु अपनी विनती को लेकर आया है प्रभु। बहुत सी बातें हैं प्रभु जो इनकी फैमिली में हम नहीं जानते, परंतु आपके लोगों ने इस समय बयां किया है, इस प्रार्थना में वो कहा है आपसे प्रभु जी, और प्रभु आपने उनकी सुन ली है। आपके कान परमेश्वर आपके लोगों की प्रार्थना की ओर लगे हैं। आपके बेटे बेटियां जितने लोग इस समय विनती कर रहे हैं पिता, उनकी ओर आपके कान लगे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। थैंक यू जीसस इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, एक एक की सुनने के लिए, एक एक के दुखों को आनंद में बदलने के लिए, एक एक की असफलता को सफलता में बदलने के लिए, उनके पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु अपने कार्य को करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। जितनी प्रार्थना विनती आज की शाम में आई हैं यीशु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु। प्रभु बहुत दुखी और निराश आंसुओं में प्रभु इस समय प्रभु उन्होंने अपना रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, परंतु पिता आपने कहा मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। लॉर्ड थैंक यू, आज इनकी विनती सुनकर आप इनके आंसुओं को पोंछ डालें और इन्हें हर एक गलत बात से बाहर निकालें, क्योंकि सुरक्षा देने वाले आप हैं प्रभु। आज रात में अच्छी नींद इन्हें आए प्रभु, पूरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक डर यीशु के नाम से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आज ये बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और काफ़ी लंबे समय से ऐसे रोग से ग्रसित है जब प्रभु विश्वास करना असंभव लग रहा है, उस दर से छूटना असंभव लग रहा है, परंतु आपने वचन में कहा है जब तुम विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज हम विश्वास से इनकी चंगाई के लिए मांगते हैं पिता। उस शरीर के उस रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस दर्द को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस बीमारी को जो पनप रही है वहीं खत्म होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन इनका शरीर चंगा भला और स्वस्थ रहे, ताकि उस स्वस्थ जीवन से तेरी आराधना और तेरी स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, हर एक प्रभु रोगी को चंगा करने के लिए, उनके शरीरों को छूने के लिए, उन्हें इस बीमारी की अवस्था से बाहर निकालने के लिए यीशु राजा आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आज शाम में आपने हम सब की सुधि ली, हम सब से प्रेम किया और इस संगति में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखा। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।